नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। पुराने जितने भी अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियो मैंने बनाए 25-26 जितने भी बने हों 28-29 तक बने हैं, उसमें से जितना इम्पोर्टेंट था वर्ल्ड से संबंधित आने वाला वो सब मैंने कवर कर दिया है। उसमें यदि बचा हुआ है, यदि अपन फिर भी कहें और बहुत कुछ, तो जैसे चक्रवात हो गया, प्रतिचक्रवात हो गया, ठीक है, वायुमंडल का कुछ पार्ट हो गया, ये ऐसे पार्ट बचे हुए हैं कि इनको आप किताब से भी पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएंगे। कुछ बारीकी दो चार ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो अभी अपन इंडियन ज्योग्राफी आज से चालू करने वाले हैं, फिर भी अपन बीच बीच में उनके वीडियो अपलोड करता रहूँगा जैसे जैसे आगे आगे, क्योंकि वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है वहाँ से, ठीक है। और मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब मेरा सेंस ये है कि आप किताबों से भी पढ़ोगे, खुद बैठ के घर में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं और लगभग जितने भी पेपर हैं उनमें क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कोशिश क्या है अपनी, हर वीडियो में, मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताए हैं पूरे वीडियो जो थे, और मैं अभी भी आपको इस चालू करने पर शुरुआत करने से पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी में आपको बात करना चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक यहाँ चलेगा उस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आएगा तो ये गारंटी है कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन होगा। फिर भी यदि नहीं होता और उस एरिया का क्वेश्चन है तो ये गारंटी है कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आप कैंसिल करने की पूरी हिम्मत रखोगे यदि अच्छे तरीके से 1-2 बार इनको देखा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। देखो, इंडियन ज्योग्राफी में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सबको मालूम है और कुछ ऐसी है, गारंटी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा कि जो आपको मालूम ही नहीं होंगी कि हाँ ये ऐसे भी है और ये ऐसे भी फैक्ट है। और याद अभी कभी करवाऊंगा कुछ चीज़, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये कैसे, इनको याद कैसे करना है, भूल जाते हैं। आज एक बार देख लीजिए आप अंत तक, ज़िंदगी में दोबारा आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि 8 डिग्री चैनल किन किन द्वीपों के बीच है और किसको विभाजित करता है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, जब भारत की अपन बात करते हैं तो यदि एक ही क्वेश्चन में शुरुआत ही इसका करता हूँ कि यदि एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत का आकार कैसा है, जैसे पृथ्वी का आकार जियोइड मैंने बताया था, गोलाकार भूल जाओ, गोलाकार तो ये बच्चों के लिए है, जब शुरुआत में समझाया जाता है। उसके बाद अब जो आप कंपटीशन देने जाओगे पेपर में तो पृथ्वी का आकार ऑप्शन में जियोइड मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही यदि क्वेश्चन आ गया कि भारत का आकार कैसा है, केवल सिंपल सा क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो देखो, भारत का आकार है चतुष्कोणीय। कैसा है? चतुष्कोणीय भारत का आकार है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय है भारत का आकार। अब इसी में से एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो अपना ये प्रायद्वीप भारत है, अब देखो बात यही फंसेगी कि प्रायद्वीप क्या होता है। जस्ट मेरे अभी पिछला दूसरा वीडियो था ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जो रेगुलर स्टूडेंट है, डेली पढ़ते चले आ रहे हैं, उनको तुरंत प्रायद्वीप से नाम समझ में आ गए। प्रायद्वीप होते क्या है, पूरे विश्व के मैंने प्रायद्वीप बताए हैं कहाँ कहाँ स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, अब थोड़ा क्वेश्चन और डीपली पूछ लिया। भारत का आकार चतुष्कोणीय है, प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, तो आपको दिख रहा है कैसा है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार है त्रिभुजाकार, ठीक है। और भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। तो देखो, शुरुआत में ही ये 2 क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए कि भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है, और प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। अच्छा, अब एक ये मतलब वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन, हमेशा ये मतलब क्वेश्चन ये है कि इसकी स्थिति कैसी है। तो स्थिति में क्या हमेशा लिखा आपको मिलता है, ये कुछ लोगों को समझ में तुरंत आ जाता है, कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम। जिसने मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला वीडियो देखा होगा उसको तुरंत समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता। पूरा डिटेल से मैंने आधा घंटा यही सब चीज़ें समझाई थी कि ये कैसे काम कर, ये कैसी इनकी स्थिति क्लियर होती है, ठीक है। अब देखना यहाँ, ये है, एक है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये इसकी स्थिति है। दूसरी स्थिति मैंने लिखी है यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है, पूर्वी देशांतर। ये 2 डिग्री है, ठीक है। क्या लिखा है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि ये याद भी कर लेते, भूल जाता है। मैं आपको कुछ इसका तरीका बता रहा हूँ कैसे याद हो रहेगा ये। देखो, अब ये उत्तरी अक्षांश की बात है। अब मैं उतना डीपली यदि आपको देखना है तो मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला या दूसरा वीडियो है, ये आधा घंटा इसी सब चीज़ों के बारे में बढ़िया डिटेल से समझाया था मैंने। फिर भी मैं यहाँ आपको ऊपरी चीज़ें बता दे रहा हूँ। ये उत्तरी अक्षांश है। क्या लिखा है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। मान लो पृथ्वी अपनी कैसी है, इस तरीके से है, ठीक है।
अक्षांश रेखाएं ऐसे रहती हैं, ठीक है, ऐसे रहती हैं अक्षांश रेखाएं। तो क्या लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये जो बीच की रहती है वो 0 डिग्री रहती है। तो 8 कहाँ है, इसी के ऊपर होगा। 8 कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा कहीं यहाँ 8। फिर कहाँ तक जाना है 37 डिग्री 6, तो यहाँ तक 37 डिग्री 6 होगा। ये होगा 8 डिग्री 4 और ये होगा अपना 37 डिग्री 6, ठीक है, इतना होगा। तो मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जो भारत है वो 8 डिग्री 4 से इसकी सीमा चालू होती है और अक्षांश में, ठीक है, और कहाँ 37 डिग्री 6 मिनट की यहाँ पर इसकी सीमा समाप्त हो जाती है। कैसे, ये यहाँ रहेगा 8 डिग्री 4 और यहाँ रहेगा 37 डिग्री 6। यदि मैं यहाँ ऐसा लिखना चाहूँ कि यहाँ लिख दूँ मैं 37 डिग्री 6 मिनट और यहाँ लिख दूँ बिल्कुल जस्ट नीचे बिल्कुल लास्ट में, ये अंडमान के यहाँ पर बिल्कुल जहाँ तक सीमा है, तो क्या लिख दूँ 8 डिग्री 4 मिनट। अब बात देखो समझ लो, यहाँ पर क्या है, आपको एक अंदाजा है कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो यहाँ बीच से निकली हुई है। तो सिंपल सी बात है, देखो भाई कि 8 डिग्री ये जो यहाँ से रेखा निकली है 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री तो बीच से निकली है, तो मतलब 23.5 से तो ऊपर ही है जो भी उत्तरी अक्षांश होगा। तो कहाँ तक गया ये 37 डिग्री 6 तक, ये अक्षांश वाली रेखा। और 8 डिग्री 4 तो ये 23.5 यही है, तो इसके नीचे इतना क्षेत्र है, तो 8 डिग्री 4 कहाँ, यहाँ। तो बस कुछ नहीं, यहाँ इसको रटना नहीं है। 8 डिग्री 4 से कहाँ तक चलना है अपन को 37 तक, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक चलना है। अब पहले तो 8 और 37 में काम चल जाता, लेकिन अब पूरा 6 तक याद रखना पड़ेगा और 4 तक याद रखना पड़ेगा। और यदि और 1-2 साल आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो इसके बाद और भी कुछ आ जाएगा और स्पेशल पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ की इनकी सीमा बताओ, इनकी स्थिति बताओ। इसलिए अभी इतना ही याद करना है कि 37 डिग्री 6 यहाँ है और 8 डिग्री 4 आज तक का, अभी तक का यही चल रहा है, 37 डिग्री 6 8 डिग्री 4, ठीक, उत्तरी अक्षांश। अब क्या है ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। अच्छा, एक चीज़ आप सब लोग जानते हो कि जो इलाहाबाद से 82 सही 1/2 डिग्री समय रेखा निकली है, तो ये देशांतर लिखा है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये क्या लिखा है 68 डिग्री 7, तो मतलब ये क्या कह रहा है कि 68.7 यहाँ, ठीक है, और बिल्कुल यहाँ लास्ट चले जाओ तो यहाँ कितना आ जाएगा कि बिंदु जो यहाँ पर है मैं अभी बताऊँगा 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ। मतलब क्या है कि यहाँ से ले करके और यहाँ तक, कहाँ से लेकर के यहाँ बिल्कुल गुजरात के बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक की ये क्षेत्र और 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक का ये क्षेत्र भारत कहलाएगा। बात समझ में आई? मतलब सिंपल सा है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या है उत्तरी अक्षांश ही है, क्योंकि विषुवत रेखा के बाद जाएंगे तो दक्षिणी हो जाएगा, तो उत्तरी अक्षांश, तो इसलिए उत्तरी लिख दिया। अब पूर्वी क्यों ना था, क्योंकि ये पूर्व है, ठीक है। पूर्व कैसे है मैंने आपको बताया, देशांतर रेखा 0 डिग्री ग्रेट ब्रिटेन के उस साइड जाओ अमेरिका साइड तो पश्चिम हो जाएगा, और यहाँ ब्रिटेन से इस साइड आओगे तो क्या हो जाएगा पूर्व, तो इसलिए पूर्वी देशांतर है। अब यहाँ पश्चिमी बस लिख दे, सपोज ये सब लिखा है ऑप्शन में और यहाँ पश्चिमी लिख दे, ठीक है, एक ऑप्शन में, और आपने केवल इसको पढ़ा और पश्चिम नहीं पढ़ा, गलत हो गया आंसर। यहाँ पर उत्तर की जगह दक्षिण लिख दे, केवल दक्षिणी अक्षांश लिख दे, और ये सब कुछ सही आपको याद है, और ये पश्चिम और दक्षिण यही यहाँ हल्का सा लिखा रहा तो भी कन्फ्यूजन में गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से याद रखना है। 68 डिग्री 7 क्या है, 68 डिग्री 7 पश्चिमी, ये पूर्वी देशांतर हो गया, ठीक है, और कहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक की बात की गई है, ठीक है। तो स्थिति समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब स्थिति ये हो गई भारत की, अब इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद आगे इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल बिल्कुल मोबाइल नंबर जैसे याद करना अपन को, 32 87 263, बस ये कुछ चीज़ें मोबाइल नंबर जैसे याद करके रखो, ठीक है। क्या नहीं याद रखना है, 32 87 263। जैसे यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, और भारत की जनसंख्या 121,05 ये भारत की जनसंख्या 2011 के आंकड़े, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या पूछे 7 26 26 809। तो ऐसे इस तरीके से मोबाइल नंबर जैसे बिल्कुल इनको तो रटना ही पड़ेगा भाई। इसमें क्या समझोगे, 32 को समझो, क्या समझोगे, 32 मतलब 32, तो इसको भी ऐसे ही रटना है कि 32 87 263। तो ये हो गया आपका क्या, भारत का क्षेत्रफल। इसको हल्के में नहीं ले लेना कि बस भाई ये 32 87 ये क्षेत्रफल कौन पूछता है। यदि आ गया और हल्का सा भी कन्फ्यूजन हो गया तो एक नंबर गया, और नंबर एक ही नंबर से सब कुछ है, ठीक है। तो क्या है 32 87 263, इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब देखो अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि जो ये भारत का क्षेत्रफल है, क्वेश्चन ये बनाएगा
कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। क्वेश्चन क्या है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। तो भाई केवल 2.43% है भारत का क्षेत्रफल। बस इतने में अपन सब लोग, पूरा इंडिया है इतना बड़ा, कितना, अब विश्व कितना बड़ा है, उसका केवल 2.43% ही में भारत का क्षेत्र है, केवल 2.43 है बस। ठीक है, तो विश्व तो बहुत बड़ा है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 2.43%। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 32,87,263, वो वर्ग किलोमीटर में हो गई। अब चलिए इसकी अगली बात याद रखते हैं। देखो क्षेत्रफल तो 2 पॉइंट कितना है, ठीक है, ये 2.43% है। अब यदि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई इसका जो भारत है, ये जो भारत का जो क्षेत्रफल है, ये कौन से नंबर पर आता है, तो देखो पहले नंबर पर तो आता है अपना रूस। कौन सा आता है पहले नंबर पर, रूस, सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है। ठीक है, 7वें नंबर पर भारत आता है अपना, कौन से नंबर पर, 7वें नंबर पर है भारत। दूसरे नंबर पर आ जाता है कनाडा, क्षेत्रफल में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाता है, कनाडा हो जाता है। तीसरे नंबर पर हो जाता है चाइना। ठीक है, जनसंख्या में है अपन चीन और भारत बिल्कुल कांटे की टक्कर पे चलते हैं, अपन आगे उनसे चाइना से होने वाले हैं। तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल में है चीन। ठीक है, चौथे नंबर पर है यूएसए और 5वें नंबर पर ब्राज़ील। ब्राज़ील का क्षेत्रफल भी भारत से ज़्यादा है, ब्राज़ील हो गया। और 6वें नंबर पर हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया 6वें नंबर पर। ठीक है, 7वें नंबर पर हो गया भारत। 7वें नंबर पर कौन सा हो गया, भारत। अब आप ये कहो, बार बार कहते हैं कि यूएसए बहुत ज़्यादा आगे है, अच्छा डेवलप कंट्री है, वहाँ के लोग बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया सब कुछ व्यवस्थाएं हैं। चाइना भी आगे हुआ है एकदम, कनाडा भी आगे है, रूस भी आगे है, ब्राज़ील भी अपन से ये मतलब विकास इतना अच्छा है, अपने यहाँ गरीबी ज़्यादा है। अरे भाई थोड़ा स्थिति भी तो देख लो, क्या है, उनका क्षेत्रफल इतना सारा, संसाधन बहुत सारे, मिनरल्स इतने सारे, इंसान हैं इतने से, तो जिसको एक रोटी भी खाने को 50-50 रोटियां उसके पास रखी हैं, तो कहाँ से नहीं बड़े ये होंगे। अपने पास क्या है, क्षेत्रफल है इतना सा, लोग हैं इससे 4, 10, 20, 25 गुना लोग यहाँ पर हैं, वहाँ लोग ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब अपन कौन से 7वें नंबर पर आते, फिर भी इनसे कम नहीं है। ठीक है, इनके पास क्षेत्रफल ज़्यादा है, जितना अपना उत्तर प्रदेश है उतना तो पाकिस्तान, उतना कनाडा की जनसंख्या और अमेरिका की, ब्राज़ील की इनकी जनसंख्या है, जितनी केवल अपने एक राज्य की जनसंख्या है। ठीक है, फिर वो कहते हैं हम डेवलप कंट्री। अरे हमारे यहाँ पर आकर के डेवलप होकर के देखो तो पता चले कि संसाधन कम हैं और इंसान ज़्यादा हैं। तो मतलब कौन से नंबर पर हैं अपन, यहाँ 7वें नंबर पर हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अब जनसंख्या की बात करें, क्षेत्रफल 2 कितना था, 43% था क्षेत्रफल। जनसंख्या पूरे विश्व की अपन लेकर के रखे हैं 17.5% जनसंख्या अपने यहाँ है। ये डाटा क्या है, ये डाटा इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लग रहा होगा कि ये डाटा सबको पता भी है लेकिन ये याद नहीं रहता। और ये डाटा बताने का काम ये है कि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है, 2 किसी भी एक क्वेश्चन आ गया और ये अधिकतर गलती होने की इनकी संभावना रहती है, और ये फिक्स है अभी हाल फिलहाल। तो कितनी जनसंख्या है, 17.5% जनसंख्या है विश्व की। विश्व में यदि भारत की तुलना की जाए तो 17.5% है। ठीक है, और वैसे ही तो देखो तो पहले दूसरे नंबर पर हैं अपन। अब इसके बाद अगला देखो, अब एक चीज़ ये समय रेखा की मैंने बात की थी, पिछले वीडियो में भी बताया था, इसलिए मैंने ये सब यहाँ पर लिख के रखा है कि जो समय रेखा है अपनी, जो 82 डिग्री समय रेखा, ठीक है, वो इलाहाबाद से यहाँ से निकलती है। ऐसे मान लो इसको ऐसे निकाल देते हैं यहाँ से, इस तरीके से समय रेखा को। ये कौन सी रेखा हो गई, समय रेखा हो गई। ठीक है, टाइम जोन हो गया अपना ये। अब ये कितना है समय रेखा, 82/1/2, ये हो गई समय रेखा। अब इसके क्वेश्चन ये पहले आज से यदि 3-4 साल पहले कंपटीशन की बात को तो क्वेश्चन पूछता था कि भारतीय समय रेखा भारत से, या भारतीय समय रेखा भारत के किस राज्य से होकर के गुजरती है। फिर तो अपन टिक करते थे उत्तर प्रदेश। उसके बाद कुछ सालों बाद क्वेश्चन आने लगा भारतीय समय रेखा भारत के किस स्थान से गुजरती है, टिक करने लगे इलाहाबाद। उसके बाद इलाहाबाद ऑप्शन में आने लगा तो इलाहाबाद टिक करने, उसके बाद क्वेश्चन आया भारतीय समय रेखा भारत किस स्थान से गुजरती है, इलाहाबाद भी ऑप्शन से गायब और उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन से गायब। अब उसमें नैनी, फाफा मऊ, ऐसे 4-6 नाम उन्होंने वहाँ इलाहाबाद के ही अलग अलग के नाम दे दिए। अब अपन को पता था नैनी। अब और थोड़ा स्टैंडर्ड, भारतीय समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अब ये बताओ।
तो देखो यू कहाँ से, पहले यहाँ से आएगी तो पहले मिलेगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये क्षेत्र लगेगा सिंगरौली वाला क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का, फिर क्षेत्र लग जाएगा छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा आपका उड़ीसा और फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। मतलब यदि क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछे कि भारतीय समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो पता है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इनमें से कौन से राज्य से भारतीय समय रेखा गुजरती है, तो इनमें से कौन से राज्य, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इनमें से कोई उड़ीसा आंध्र प्रदेश रहेगा, तो टिक कर देना है कहाँ से, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश जो भी रहे। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये नंबर आपको याद रखने हैं। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अभी जब 10, 20, 25 वीडियो होंगे ना तो पूरी स्थिति आपको याद हो जाएगी, कौन राज्य कहाँ स्थित है। धीरे धीरे जैसे आपने वर्ल्ड के बहुत सारे देश आपको याद हो गए हैं, उसी तरीके से पूरे राज्य भी एक एक याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई भारतीय समय रेखा की। अब इसके बाद आगे देखो, इसके आगे क्या है कि समय रेखा कितने राज्यों से है, 5 राज्यों से। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं वो मैंने बता देंगे। अब एक पिछले जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहले ही एक बढ़ाया था, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। यहाँ थोड़ा सा चर्चा करेंगे कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ 20 से होकर के गुजार देते, तो इसमें से कौन कौन सा आ जाएगा, कौन कौन से राज्य आ जाएंगे। तो पहले तो यहाँ पर गुजरात है, तो गुजरात से हो जाएगी, यहीं से कर्क रेखा गुजरती है बीचों बीच, तो गुजरात। गुजरात के बाद फिर दूसरा आ जाएगा अपना राजस्थान, तो यहाँ राजस्थान है तो राजस्थान लिख देते हैं। ठीक है, फिर अपना क्या आ जाएगा, राजस्थान से लगा हुआ है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाएगी, छत्तीसगढ़। कहाँ जाएगी, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ से सीधा ये निकल जाएगी कहाँ, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये कहाँ निकल जाएगी, मिजोरम। ये मिजोरम हो गया और ये हो गया त्रिपुरा, यानी कि त्रिपुरा और मिजोरम। देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। इसकी एक ट्रिक याद है, याद रख लो, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे। पहला तो हो गया मिजोरम, मी से क्या याद रख लो, मिजोरम। त्रा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। पा से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। गा से हो जाएगा गुजरात। माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। झारखंड। अब देखो मिजोरम 1 हो गया, त्रिपुरा 2 हो गया, पश्चिम बंगाल 3 हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद अभी एक राजस्थान। राजस्थान कौन हो गया, 4 हो गया। गुजरात 5 हो गया और मध्य प्रदेश 6 हो गया। छत्तीसगढ़ 7 हो गया और झारखंड 8 हो गया। ठीक है, देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ लिख दो झारखंड। झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल और ये हो गया त्रिपुरा और मिजोरम। देखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक क्या याद रखनी है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार भी क्या हो जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। राजस्थान के बाद आ जाएगा अपना कौन सा, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। 8 राज्य हो गए अपने। ठीक है, अब चलिए इसके आगे। अब ये इसलिए इतनी जल्दी इसको मैंने किया क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब पूरा डिटेल आपको चाहिए कि विश्व में कहाँ कहाँ से गुजरती है, भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से गुजरती है, तीनों की ट्रिक बताई है और एक एक करके समझाया है उसमें। ठीक है, तो यहाँ तक अपना हो गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ से कर्क रेखा गुजरी। ठीक है, अब अच्छा, अब एक अगला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है। ऑप्शन उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, मानसूनी, ठीक है, समुद्रिक, कुछ भी 4-6 ऑप्शन। एक तो पहले याद रखो आप कि भारत की जलवायु वैसी 90% ऑप्शन में देगा मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, आपने पहले सुना होगा कि अधिकतर कहते हैं खेती मानसून का जुआ है। ठीक है, तो कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है भारत की। ठीक है, यहाँ अरब सागर, हिंद महासागर धीरे धीरे आगे आएंगे। ठीक है, तो केवल इतना याद रखना कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। अब चलिए अगला फैक्ट। अगला फैक्ट ये है
कि जो हमेशा इंडियन ज्योग्राफी शुरुआत करने के पहले अपन लोग मध्य प्रदेश पढ़ने के पहले ये 2-3 चीज़ें हमेशा आ जाती हैं। इसकी लंबाई, तो लंबाई सबसे पहले अपन बात करेंगे पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम क्या है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, यहाँ से वहाँ तक की लंबाई पूरी कितनी है भारत की, मतलब यहाँ से यदि गुजरात से और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की बिल्कुल वहाँ किबदू तक जाना है तो कितनी लंबाई है, तो वहाँ की लंबाई है 2933 किलोमीटर। आपको यात्रा तय करनी पड़ेगी यहाँ से, और सीधे सीधे वहाँ जाने पर कितनी यात्रा तय करनी पड़ेगी, 2933 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी हो गई, 2933 किलोमीटर की लंबाई है। अच्छा, उत्तर से और दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो यहाँ से और यहाँ तक चलने के लिए आपको 3214 किलोमीटर चलना पड़ेगा। देखो कोशिश कर रहे हैं अपने राहुल गांधी जी चलने की 3214 किलोमीटर। भारत जोड़ो यात्रा जो यहाँ से चालू की है उन्होंने कन्याकुमारी से, अब देखते हैं इंदिरा कॉल तक पहुँचते हैं, 3214 किलोमीटर की शायद यात्रा तय कर लें। ठीक है, और यदि अब कोई जो दूसरे नेता आएंगे वो पूरब से पश्चिम यात्रा कर लें 2933। ठीक है, अब वो तो ज़्यादा बड़ी यात्रा कर रहे हैं 3214 किलोमीटर की, तो कितनी 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये। अब इसके बाद अगला चलो, देखो अब अगली जो इसका फैक्ट है वो क्या है, इसकी स्थलीय सीमा। अच्छा, आपको लगता होगा कि ये इनकी ज़रूरत क्या है, ये क्यों ये लंबाई चौड़ाई, देखो इनसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। अब जैसे स्थलीय सीमा है, तो देखो जो स्थल की जहाँ सीमा, जल की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल स्थल की सीमा, स्थल की सीमा है 15,200 किलोमीटर की केवल स्थलीय सीमा है। कितनी, 15,200 किलोमीटर केवल स्थलीय सीमा है। मतलब ये समझ लो कि यदि अपने पूरे बॉर्डर पर, जो बॉर्डर है वहाँ पर बीएसएफ को लगाना पड़ जाए ड्यूटी के लिए, तो 15,200 किलोमीटर पे बीएसएफ लगे। ठीक है, लगभग इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी जरूरत है केवल स्थल। अभी जल तो छोड़ दो, स्थल में कितनी 15,200 किलोमीटर पे सिपाही खड़े करके दिखाओ, इतनी दूरी है। ठीक है, तो बीएसएफ को कहाँ 15,200 किलोमीटर, ऐसे याद रखो कि बीएसएफ को 15,200 किलोमीटर की सुरक्षा करनी पड़ती है। तो उससे याद आ जाएगा कि स्थलीय सीमा क्या है, 15,200 किलोमीटर। और बहुत सारी फोर्सें हैं, ठीक है, लेकिन अभी आप ये समझिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही है, तो बॉर्डर की रक्षा स्थल की 15,200 किलोमीटर बीएसएफ को करनी पड़ती है, ऐसे याद रहेगा ये। आगे देखो, अब यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये द्वीप जितने लक्षद्वीप द्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप है, जितने छोटे छोटे द्वीप हैं, इन सबको पूरा सब कुछ पूरा मिला करके आखिर अपनी सीमा कितनी है, द्वीपों को मिला करके। पहले एक बात यह कहना कि पूरे जितने द्वीप हैं इनको मिला करके ये जो तट भी है, ये तटीय सीमा है आखिर कितनी, द्वीपों को मिला करके। तो यदि तटीय सीमा की बात करो तो 7516.6 किलोमीटर अपना तट लगता है। अच्छा, कितना बताया था, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर की रक्षा किसको करनी है, मान लो बीएसएफ को करनी है 15,200 किलोमीटर की। अब ये 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर की रास्ता, ये जो नेवी है अपनी उसको रहना चाहिए तट की रक्षा करने के लिए 7516.6 किलोमीटर। तो इसको कैसे याद रखना है कि जो अपनी नेवी है ना वो 7516.6 किलोमीटर की सुरक्षा करती है। ठीक है, और जो बीएसएफ है वो 15,200 किलोमीटर की सुरक्षा करती है अपनी स्थल और तटीय सीमा। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज़ यदि ये आ जाए कि भाई टोटल पूरे देश की तट भी मिला दो और स्थल भी मिला दो, तो टोटल सीमा है कितनी, टोटल कितनी सीमा होगी। तो देखो बस कुछ नहीं, 15,200 और 7516.6 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा अपना 22,716.6 किलोमीटर। टोटल भारत की तट और स्थल दोनों सीमा को मिलाया जाए तो कितना होता है, 22,716.6 किलोमीटर की सीमा भारत की है। जल को मिला दो, यानी कि तटीय सीमा भी मिला दो और स्थलीय सीमा भी मिला लो, तो कितनी हो जाएगी 22,716.6 किलोमीटर की अपनी क्या है, सीमा है, तटीय और जलीय दोनों सीमा हो जाएगी। अब इसके बाद देखो, ये तो हो गई, अभी अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें कोई ऐसा आपको इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिल जाए कि हाँ यार ये कुछ इंटरेस्टिंग वाला है। ये क्या है कि ये सब जानकारी आपको है, कभी न कभी पढ़ा है, और उसके बाद भी आपको फिर भी कोशिश करनी है अच्छे से और अच्छे से कि इसको समझ में आ जाए पूरी की पूरी। अब चलिए इसके बाद कुछ अब यहाँ से इंटरेस्टिंग वाले पार्ट आते हैं। देखो, अब इसका
यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, अधिकतर क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पूर्वी, बिल्कुल सबसे पूरब की बात करें तो एक नाम याद रख लो, किबिधु। क्या नाम याद रखना है? किबिथु भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा और किबिधु भी लिखा में। जो किबिधु है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अब ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश भी क्या हो गया? सबसे पूर्वी राज्य, तो वहीं पर है किबिधु, अरुणाचल प्रदेश। अब यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये देखो राज्य में कौन सा हो जाएगा? गुजरात। बिंदु है पश्चिमी बिंदु गौर माता। कौन सा, क्या नाम है उसका? गौर माता जो है, गौर माता, गौर माता हो जाएगा आपका भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। अब पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया आपका? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो गया अपना किबिधु और पश्चिमी बिंदु हो गया अपना गौर माता, ठीक है। अब यदि बात करें भारत का उत्तरी बिंदु, तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल हो जाएगा भारत का आपका सबसे उत्तरी बिंदु, ये लगभग पता होगा सबको। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में ही अंतर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अब यही यदि क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, क्वेश्चन बदल दिया। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सिंपल सा क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, उसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप के बाद, इसी का नाम था पहले, इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट का ही। वो तो बाढ़ आई थी, तो वो मतलब यहाँ पर अच्छा खासा तूफान के कारण यहाँ पर चक्रवात आया और सुनामी आई, तो इस कारण से ये एक बार पहले पूरा का पूरा डूब गया था, पूरा क्षेत्र ही डूब गया था। इसका उसी समय पर पहले नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी आपने पढ़ा हुआ कुछ किताबों में, पिग्मेलियन पॉइंट भी लिखा रहता है, लेकिन हाईलाइटेड नाम इसका इंदिरा पॉइंट है और उसको इंदिरा कॉल बोल देते हैं ऊपरी को। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन ये बता रहा था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये जनरली क्वेश्चन आता रहा है, तो अपन टिक कर देंगे इंदिरा पॉइंट। थोड़ा सा इसमें इसलिए पूछता है क्योंकि इंदिरा कॉल इसको बोलते हैं, तो कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ठीक है, थोड़ा सा लड़का कन्फ्यूज होगा ही इसमें। तो इंदिरा कॉल उत्तरी, ठीक है, और इंदिरा पॉइंट दक्षिण, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन ये है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, क्वेश्चन क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो जब मुख्य भूमि वाला ये शब्द याद रखो, मुख्य भूमि, जब भी ये शब्द जोड़ा हो मुख्य भूमि, तो अपन को टिक करना है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये बिल्कुल मुख्य भूमि से, राहुल गांधी जी ने यहीं से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राहुल गांधी जी ने भारत छोड़ो यात्रा कहाँ से शुरुआत की, तो यही कन्याकुमारी से उन्होंने शुरुआत की थी भारत जोड़ो यात्रा। तो सबसे भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? कन्याकुमारी। यहाँ से इंदिरा पॉइंट से चालू कर देते तो अच्छा था, लेकिन वहाँ जाएंगे कैसे? वहाँ जनजातियाँ बड़ी खतरनाक हैं, ठीक है। तो भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी में है। ये इतनी बात हो गई। अब इसके बाद आगे देखो, अब इसके अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन कुछ दो तीन चीजें यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये सब मिक्सअप है ना, अभी क्योंकि विशेषताओं में चल रहे हैं, इसका आंसर सब कुछ मिला हुआ है। देखो भाई, इसमें क्या करना है, भारत पढ़ने के पहले मैं 2-3 काम बता दे रहा हूँ। यहाँ का जो क्षेत्र है, जितना अच्छे से आप गूगल मैप पे देख सको उतना देख लो, उतना याद कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 सिस्टर का नाम सुना होगा। देखो, पहले मेघालय है, यहाँ मेघालय के ऊपर असम। असम तो कोई नहीं भूलेगा, क्योंकि असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है ना, वो बड़ा हाईलाइटेड है। जैसे यूपी के योगी हाईलाइटेड है, वैसे असम के मुख्यमंत्री हाईलाइटेड है। वो नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा, इसलिए स्पेशल नाम लिख के रखा है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, ये असम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश के वो भी वायरल हुए थे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। अब यहाँ से थोड़ा लाइन से याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद कोहिमा, ये मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा। इस तरीके से इनको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर बांग्लादेश, फिर ऐसे पूरे राज्य। इसी तरीके से अपन पूरे राज्य याद करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ से शुरुआत करना, मेघालय, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये बिल्कुल स्थिति जो है ना राज्यों की एकदम दिमाग में होनी चाहिए, वह भारत के राज्यों की स्थिति, तो हर चीज़ एकदम क्लियर रहेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ से हैं? असम से हैं। अब चलिए, इसके बाद लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लेकर के अभी यहाँ पर रखी है आपको बताने के लिए, जहाँ लगभग देखो उसमें क्या क्या है।
आपने ये पढ़ा कि मिनकाय द्वीप, ध्यान से समझना, बहुत कंसंट्रेट होके, मिनकाय प्लस में कर दे रहा हूँ लक्षद्वीप, यही है सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट के लिए यही बचा के रखा था। फिर है मिनिकाय प्लस यहाँ कर रहा हूँ मालदीव, द्वीप है, द्वीप भी लिखा रहता है, वैसे द्वीप द्वीप होना चाहिए, द्वीप मालदीव हो गया। फिर है लिटिल अंडमान, प्लस कार निकोबार, कार निकोबार। ये भाई आज के वीडियो के ये 3 पॉइंट एकदम इनमें वेरी मोस्ट मैं इनको कहूँगा, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं और एक से एक धुरंधरों से गलत हो जाते हैं। ठीक है, कितना भी आपने जानकारी रख रखी है, कुछ भी रख रखी है, गलती हो ही जाती है यहाँ से। ठीक है, अब इनको लेकिन आज अभी आप सुन लो, अब ये गलती आज से नहीं होगी। क्वेश्चन क्या बनता है, ये चैनल है कुछ भाई, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, क्रम से कर दो तो 8 डिग्री चैनल कर दो, 8, 9 और 10, ऐसे क्रम बना लो इनका, 8, 9, 10। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि 8 डिग्री चैनल किन किन को जोड़ता है। पता सबको है, खूब पढ़ा है, मिनकाय मालदीव को, मालदीव मिनकाय को, लक्षद्वीप इनको ऐसे में कंफ्यूज हमेशा, वो थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने, नाम भी एक जैसे, सब खत्म हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वास्तविक पेपर में वैसी घबराहट रहती है और क्लियर नहीं होता। अब चलिए यहाँ देखिए कैसे याद करना है, पहले 8 से ही ले लेते हैं, 8 डिग्री चैनल। देखो ये लिखा हुआ है मिनकाय और मालदीव, कुछ नहीं, मिनकाय से मालदीव को 8 डिग्री चैनल डिवाइडेड करता है। ये चैनल कुछ नहीं है भाई, वो वही जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा है ना, उन्हीं के बीच से ये इनका डिवाइडेशन अलग अलग हो जाता है और कुछ नहीं है ना। तो केवल 8 डिग्री चैनल मिनकाय और मालदीव को 2 भागों में बांटता है। याद कैसे रखना है, याद ये रखना है जो अपनी मामी है ना, जिनको मामी बोलते हैं अपन, अपने पास 8 मामी है। कितनी मामी है, 8, बस इतना याद रखना है, 8 मामी। क्या याद रखना है अपन को, कितनी मामी है, 8 मामी है। ठीक है, तो बस अब इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, इतना याद रखना, 8 मामी। तो कैसा भी घुमाता रहूं, क्योंकि माँ तो 2 बार आएगा ही, तो मालदीव और मिनकाय द्वीप, जब 2 आ जाएंगे तो दोनों को अलग करने वाला 8 होता है, 8 डिग्री चैनल। तो मामी, कितनी मामी, 8 मामी, बस इतना याद रखना है, ये चैनल क्लियर हो गया। ठीक है, और कुछ इसमें कुछ नहीं समझना, इसको सीधा रट्टा मान लो, मालदीव और मिनकाय द्वीप को चैनल अलग करता है 8 डिग्री चैनल, तो 8 मतलब 8 मामी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए 9 डिग्री में देखते हैं। देखो 9 डिग्री चैनल कैसे आपको याद रखना है, 9 डिग्री चैनल अपना अलग करता है मिनकाय और लक्षद्वीप को। किसको, मिनकाय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन कौन को, मिनकाय और लक्षद्वीप को। तो कुछ नहीं, 9 डिग्री चैनल को ये याद रखना है कि 9 मील की यात्रा तय करनी है। कितनी यात्रा, 9 मील की यात्रा। मामी कितनी है, 8 मामी और 9 मील। 9 मील, मी से क्या हो जाएगा, फिर मिनकाय आ जाएगा अपना, क्योंकि मी से माँ तो है नहीं है कि माँ मी, तो मी से क्या आ जाएगा, मी से यहाँ भी मिनकाय आया था तो मी से मिनकाय ही होगा, और ला से कर देना है लक्षद्वीप। तो 9 मील की यात्रा तय करनी है, तो मिनकाय से लक्षद्वीप पहुँच जाएंगे अपने, ऐसे कुछ याद कर लो। तो 9 मील मतलब मिनकाय और लक्षद्वीप, ये हो गया यहाँ तक। और एक अंगला देखो, अब अंगला क्या है इसमें, अब बचा अपना 10 डिग्री। अब चलो 10 डिग्री को देखते हैं। 10 डिग्री चैनल को कैसे याद रखना है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल में स्पेशल ये है कि ये लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है। ठीक है, अंडमान कार, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अच्छा, एक कार का नाम आपने सुना होगा I-10 कार है। ठीक है, अच्छा I-10 कार को अपन ये कह देते हैं लिटिल कार। कौन सी कार, जो I-10 कार है वो लिटिल कार है, छोटी कार है, बस इतना बोलना है। I-10 कार कैसी है, लिटिल कार है, बस इतना याद रखो। I-10 कार है कैसी है, लिटिल कार है, तो लिटिल से हो जाएगा लिटिल अंडमान और कार से हो जाएगा कार निकोबार। तो I-10 कार कैसी है, लिटिल कार है, तो लिटिल से हो गया लिटिल अंडमान और कार से हो जाएगा कार निकोबार। ठीक है, तो ये देखो आज का था बेसिक। अब बेसिक में से अब आप लोगों को खुद, जब पूरा वीडियो जिसने देखा, खुद लगा होगा कि हाँ इस बेसिक में से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। और फिर अब कल से अपन एक एक चीज़ें बिल्कुल जैसे वर्ड में अपन ने पढ़ी हैं बिल्कुल डिटेल से, वैसी एक एक पूरा अपन वर्ड, ये इंडियन ज्योग्राफी को बढ़िया बेहतरीन तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
धन्यवाद।